अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग जो है कर रही हूँ अपलोड, क्योंकि सबसे पहले मैं जी बता दूँ, चूँकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से मेरी जो बेटी है उसे इतना कोई तेज़ बुखार था कि 10 दिन उसकी जो है तबीयत ख़राब रही है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ना तो जी व्लॉग बना पाई हूँ और ना ही मैं जो हूँ व्लॉग अपलोड कर पाई हूँ। अच्छा जी, बुखार हुआ कुछ यूँ कि मेरी बेटी को जी ठंड लगी, क्योंकि वो जाती है स्कूल। तो जी चूँकि उसका जो ये फर्स्ट ईयर है और मतलब पहली-पहली सर्दियाँ हैं, जब वो सुबह फर्स्ट टाइम उठ के जाती है स्कूल, तो यही रीज़न है कि उसे जो है ठंड लगी थी बहुत बुरी वाली। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बेटी को सँभालते-सँभालते और उसकी टेंशन लेते हुए मेरी खुद की भी जी हो गई तबीयत ख़राब। बहुत ज़्यादा जी मैंने किया मिस आप सबको, अपने चैनल को, अपने व्लॉग्स को और अपनी इस बहुत ही ज़बरदस्त सी रूटीन को, जो कि मैं जो है शेयर करती हूँ आप सबके साथ। ख़ैर जी, व्लॉग का स्टार्ट तो पहले से ही हो चुका है, लेकिन मेरी इतनी सारी जो है ना बातें सुनने के बाद जो है आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी सर्दियों की सुबह की रूटीन। और जिस तरह से रूम मैस हुआ होता है और जिस तरह से पूरे घर में तबाही हुई होती है सर्दियों में, और क्योंकि रज़ाइयाँ और बिस्तरे और सारा कुछ जो है ना, क्योंकि गर्मियों में बिस्तरे, रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ें हम नहीं लेते हैं, तो उस रीज़न से भी आपको घर में खलारा कम लग रहा होता है। लेकिन सर्दियों में जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है पूरे घर में ही खलारा लग रहा होता है, सुबह-सुबह फर्स्ट टाइम स्पेशली ना। तो मैं जो हूँ शेयर करने वाली हूँ सुबह अपने घर की क्लीनिंग सफाई की रूटीन। तो चलते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह-सुबह जी बहुत ही मज़ेदार से जो है पराठे, लेकिन मैंने साइज़ में थोड़े से छोटे रखे थे, 2 बनाए थे मैंने और मेरी छोटी बेटी ने करना था नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जी रोटी बना के पहले से ही रख दी थी और साथ में कड़क मज़ेदार सी चाय। और मैंने जो है यहाँ पे जी देसी घी लिया है, जो कि मेरी अम्मी आई हुई थी कराची से, वो वाला एक व्लॉग जो मैंने बनाया, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थी ठीक, तो ये रीज़न है कि मैंने जो ज़्यादा कोई व्लॉग उन दिनों में बनाया नहीं। मेरी अम्मी भी यहीं पर थी, लेकिन अब जो है अम्मी जा चुकी हैं जी वापस, थोड़े से दिनों के लिए आई थी अम्मी। तो यहाँ पे जी मैंने जो है अंडे में थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्चें और थोड़ा-सा मैंने प्याज़ कटिंग करके डाल, मैं प्याज़ वाला अंडा जो मुझे इतना क्यों पसंद है ना। तो ख़ैर जी मज़ेदार सा नाश्ता जो मैंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए जो है और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने जो है रेडी कर लिया था। हमने नाश्ता पहले किया था, मेरे हस्बैंड आए थे जी थोड़े से लेट, और जब वो घर आए हैं तो फिर उन्होंने बाद में नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैं जो सुबह फर्स्ट टाइम से उठी थी, मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही हमें भूख लगी थी। और जब मैंने जब अपनी बेटी को स्कूल भेजा है, तो पहले उन्हें जो है नाश्ता वगैरह करवाया, क्योंकि उसका लंच स्पेशली मुझे रेडी करते हुए बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो बस ख़ैर यही रीज़न था कि भूख लगी, तो हमने जो है नाश्ता जो है पहले ही कर लिया। तो बस ये नाश्ता वग़ैरह किया, लेकिन मैंने पराठों के साथ चाय नहीं थी पी, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली मुझे जो है हीटर लगा के रज़ाइयों के अंदर बैठ के चाय पीने का मुझे इतना कोई मज़ा आता है ना। तो चाय मैंने अपनी रखी हुई थी, अपनी बेटी को नाश्ता करवाया, खुद किया। और ये जो अचार है ये भी मेरी अम्मी ही लेकर आई थी कराची से। यहाँ का अचार पंजाब का, और स्पेशली ये जो नेशनल वालों का अचार होता है, मुझे कोई अचार भी पर्सनली नहीं पसंद, जो मेरी अम्मी लेकर आती हैं मुझे वही जो है ना मज़े का लगता है। तो हर साल मेरा जो है अचार, देसी घी, ये थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होती हैं सर्दियों की, वो मेरी जो है मेरे मायके से आ जाती हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पे बैठी थी, मैं पी रही थी चाय, और मेरी बेटी जो है बैठ के वो जो है खेल रही थी, और उसके बाद जी मैंने जो है सफाइयाँ कर दी स्टार्ट।
दिखने में जी शायद आप सबको थोड़ा-सा फ़नी सा लगे, लेकिन यही जी मेरी रियल सुबह की जो क्लीनिंग की जो रूटीन है, वो यही है सर्दियों में कि मुझे ये इतनी वज़नी जो रज़ाइयाँ हैं उठा के वहाँ पे रखनी पड़ती हैं। और ये जी टीवी लॉन की सबसे पहली जो है कि लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है और वो लाइट जी लगाई नहीं है यहाँ पे। और बहुत जल्दी लाइट मंगवा के जो है मैं लगवा लूँगी। और दूसरा ये कि ये सेकंड जो काम होता है, सारे बिस्तर वगैरह जो है मैंने सारे ढकने होते हैं, ठीक है। ये एक एसी कंबल के साथ सारे में जो है ना चारपाई पे रखे होते हैं, क्योंकि पहले जो है हमारा टीवी लॉन जो था वो मेरा जो गेस्ट रूम था, मैंने वहाँ पे ही ये पेटियाँ ये सारा कुछ सेट किया था। लेकिन गेस्ट रूम मेरा ऑल जितना भी था सारा, वहाँ पे बैठने को भी दिल नहीं करता था। मुझे जिस रूम में पेटियाँ वेटियाँ होती हैं, मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा मैस लगता है और वहाँ मेरा बैठने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो टीवी लॉन चूँकि हमारा कम यूज़ होता है, गर्मियों में हमारा हॉल ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम हॉल में चारपाइयाँ होती हैं हमारी, ठीक है। और वहीं पे जो है ना एलसीडी लगी है, वहीं ज़्यादा बैठना खाना पीना हो रहा होता है गर्मियों में। तो ये रीज़न है कि टीवी लॉन इस्तेमाल नहीं था होता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो गेस्ट रूम को उसे गेस्ट रूम की शक्ल ही दी जाए। अपना मैंने रूम क्यों मैंने जो है ना सारा का सारा जो है ना मैंने ऐसे ही ख़राब किया हुआ है। तो फिर यही रीज़न है कि मैंने जो है सोफ़े वोफ़े वहाँ पे उठा के रखे हैं, कालीन और पर्दे और सारा बिल्कुल जो है ना बैठने का वहाँ इंतज़ाम किया है। तो उसके बाद ये आ जाती है, अच्छा जी ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, रात को ही जो है टेबल मेरी बेटी ने ये कारनामा अंजाम दिया है, छोटी वाली ने, के तोड़ दिया हुआ है। और वहाँ से जी मैंने अभी उठाना है। और ये उसके बाद जी मेरा जो काम होता है वो सारे के सारे कपड़े वपड़े समेटने, जो कि मेरे हस्बैंड के जैकेट्स वगैरह, मेरे बच्चों के और यहाँ वहाँ जो भी कपड़े बिखरे होते हैं वो सारे उठाने और एक जगह पे रखने। उसके बाद ही थोड़ी सी की जी मैंने अपने जो है ना जो मेरे जो हेज़ के बर्तन लगे हैं मेरे शोकेस पे, वो सारी उसकी मैंने जो थोड़ी सी डस्टिंग की है। साथ ही चारपाई पे और सॉरी साथ ही चेयर पे जो आपको एक बाल्टी नज़र आ रही है वो मैंने यहाँ पे क्यों रखी है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैंने जी यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर है आटा, ठीक है। और किचन में जब भी मैंने ये बाल्टी रखी है वहाँ पे कीड़ियाँ, इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती हैं, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि वहाँ पे मैं रख नहीं पाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती मेरे आटे में इतनी कीड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं। तो वहाँ मैंने जो है ना मैं जी कीड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकी और मैंने वहाँ से उठा के जो है मैंने बाल्टी जो है आटे वाली वो मैंने टीवी लॉन में रख दी है, क्योंकि मैंने जी हार मान ली। मैंने कहा मैं अब यहाँ नहीं रखने वाली, क्योंकि तुम लोग बाज़ आने नहीं वाली हो। तो बस यही रीज़न है कि मैंने जो है वो आटे वाली बाल्टी जो है मैंने फिर टीवी लॉन में रख दी है। उसके बाद ये सारे के सारे शूज़ और सारे के सारे जूते वगैरह सारे जो भी पड़े होते हैं सीढ़ियों में आगे पीछे वो सारे सेट करने। और मेरे शूज़ वगैरह भी पड़े थे, क्योंकि रूटीन में ऐसा हो रहा था एक उतार रही होती है दूसरा पहन रही होती है। तो मैं ना मतलब एक कोई भी शूज़ है मुझे अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा ज़्यादा, मैं नहीं उस पर जो है ना ईज़ी चल पा रही, तो फिर मैं चेंज वेंज करती रहती। तो वो मेरे शूज़ जो हैं अगर 2-3 दिन मैंने एक पहना है तो अगले दिन 2-3 दिन में फिर जो है वीक में 2-3 चेंज करती रहती। तो वो उठा के मैंने जो है अपनी बेटियों के रूम में वहाँ पे जो है ना स्टेयर्स में जो ड्रॉज़ बने हैं वहाँ पे मैंने अपने जूते वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे सेट कर दिए। उसके बाद ये शुरू हो जाती है मेरी जो है फ़र्नीचर की क्लीनिंग। और चूँकि जाले वाले जो है ये सारा कुछ मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेरी नज़र होती है कि जहाँ भी मुझे जाला नज़र आता है मैंने फ़ौरन से उसे हटा देना होता है। क्यों? क्योंकि जाले घर में अच्छे नहीं होते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफाई इस मामले में मैं रखूँ।
अच्छा जी, फर्नीचर वगैरह सारा क्लीन करने के बाद जो है यहाँ पे मेरी बेटी के पैकेट में पैम्पर वगैरह पड़े थे छोटी वाली के, तो वो सारे मैंने जो है ना उनकी वॉलड्रॉ में सेट किए। उसके बाद बेडशीट आज मैं यही रहने दूँगी क्योंकि साफ़ ही थी और इंशाल्लाह कल जो है मैं चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, मेरी जो छोटी बेटी है वो जी कहीं पानी पी रही थी कूलर से डाल के, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मम्मा आपने पीना है? तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे भी पिला दो। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जो बेटियाँ होती हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ की सहेलियाँ होती हैं और वो जो है माशाल्लाह से वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहना मानती हैं और उन्हें एहसास होता है कि मेरी मम्मा जो हैं वो अगर काम कर रही हैं तो मैं जो उन्हें पानी पिलाऊँ। तो ख़ैर जी यहाँ पे कान में जो है मुझे कह रही थी कि मम्मा मैं जो हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, आप जो है जाओ और जाके जो है खेलो। तो ख़ैर जी उसके बाद जी मैंने जो है सारी रूम की जो भी क्लीनिंग का काम है वो सारा का सारा फिर मैंने ख़त्म कर लिया। सुबह का जो है जो फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपनी बेटी को जो है स्कूल भेजती हूँ और उसकी जितनी भी तैयारी में मेरी जो छोटी बेटी है वो हेल्प करवा रही होती है। उसके शूज़ लेके आना, उसके कोट कहाँ है, जाओ लेकर आओ। तो वो सुबह-सुबह उसने जो है ना कोई 4-5 काम होते हैं, जो उसके हिस्से में होते हैं वो सारे उसने करने होते हैं। अपनी बड़ी आपी को रेडी करवाने स्कूल के लिए उसमें मेरी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करती है। तो यही जो है बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का कि मेरी बेटियां जो हैं वो इतना एहसास करती हैं और मेरा कहना मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटियां जो है दे। तो खैर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है रूम मेरा जो है क्लीन हो चुका था। तो बस जी यहाँ पे जी थोड़े से कपड़े पड़े थे जो कि मैंने करने थे तय और सारे कबर्ड में सेट करने थे अपनी बेटी के। मेरा क्या है मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे अपने कपड़े अलग कर दिए, अपनी बेटियों के अलग कर दिए, बेडशीट वगैरह अलग कर दी। तो इस तरह क्या होता है जब मैं तय करने के लिए बैठती हूँ मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सेट किए और अपनी बेटियों का जो बेड शीट जो है वो सेट की और रूम जो है मैंने क्लीन किया और बाकी जो कपड़े वगैरह तय किए थे वो सारे के सारे मैंने कबर्ड में सेट कर दिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. तो बस ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.